बेटा ये आज तुम्हारी मॉम कमरे में क्यों बंद है? खैर तो है? आपको तो पता ही है डैड, मॉम के अपने ही इतने इश्यूज हो जाते हैं जिन्हें वो खुद हैंडल नहीं कर पाती। किसी और की क्या जरूरत है? वैसे फिर भी किसी लेटेस्ट इशू की कोई खबर? I'm not sure, but हाँ, आज यूनिवर्सिटी से वापसी पर मॉम नाना से बात कर रही थी और सादान से मिलने के लिए कोई दिल तड़पने टाइप बात हो रही थी। ओह आई सी। बाय द वे डैड, आपको कोई प्रॉब्लम था सादान से या मॉम खुद उसके साथ नहीं रहना चाहती थी? नहीं बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी सादान से। अगर होती तो मैं गजाला से शादी ना करता। तो फिर? एक्चुअली जब मेरी और गजाला की शादी हुई थी तो उस वक्त सादान की वो एज थी जब वो शऊर पकड़ रहा था। अगर वो बच्चा होता तो शायद फील ना करता, लेकिन उम्र का तकाजा था, इसलिए ना वो एक्सेप्ट कर पा रहा था और ना ही एडजस्ट। तो आप लोगों ने कोशिश नहीं की? बेटा कोशिश तो तुम्हारी मॉम को करनी चाहिए थी, क्योंकि सादान जिद्दी हो रहा था, हट धर्म था और बागी भी हो जाता था एट टाइम्स। इस तरह के बच्चे को हैंडल करने के लिए जिस सब्र और तहम्मुल की जरूरत होती है वो तुम्हारी माँ में नहीं था। एंड यू नो वेल, गजाला किसी ऐसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो उसके सर पर सवार होने की कोशिश करे या उसे अपनी ईगो का लेवल नीचे करना पड़े। She cannot stand such type of situation. वैसे माहीन ने कुछ गलत नहीं कहा। तुम्हारी शख्सियत के इतने उलझाव हैं कि उसमें उलझकर कोई भी माहीन जितना जख्मी हो सकता है। वो तो फिर बच्ची है। हाँ, तुम तो यही कहोगे, बल्कि तुम ही तो हो जिसने मुझे उसके सामने ऐसा पोर्ट्रे कर रखा। नहीं, वो मैं नहीं हूं। यकीन जानो वो मैं नहीं हूं। जिस ब्रश से और जिन रंगों से माहीन ने तुम्हारा इमेज अपने दिल में पेंट कर रखा है वो तुमने उसके हाथ में खुद पकड़ा है। सफर, क्या मैं कभी एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकूंगी? वो वक्त बिल्कुल आ सकता है। कब? कैसे? ये वही औलाद है जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर रखी है। इसकी पसंद नापसंद, क्या चाहिए क्या नहीं, इसकी खुशी, मैं तो बस इन्हीं दायरों में घूमती रहती हूँ और फिर भी ये मेरे मुंह पे मेरी शख्सियत की इमेज मार के चली जाती है। देखो गजाला, अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है, बशर्ते कि तुम अपने इर्द गिर्द रहने वालों को उनकी मर्जी से जीने का स्पेस देने लगो। नाक की सीध, और वो भी अपनी मर्जी से चलाने की आदत छोड़ दो। ये जो हम गुजार रहे हैं ना, कोई फैमिली लाइफ तो नहीं है ना। 3 मुख्तलिफ अफराद 3 मुख्तलिफ सिमतों में मुंह उठाए चले जा रहे हैं। लेकिन मैंने तो कभी ऐसा नहीं चाहा था सफर। लेकिन तुमने कभी एक नॉर्मल फैमिली लाइफ भी तो नहीं गुजारनी चाहिए कि हम तीनों एक साथ एक सिमत में इकट्ठे चलें। चलो आज एक काम करते, मैं बोलता हूं और तुम सुनो। हालांकि ये बड़ा अनयूजुअल होगा, बट स्टिल ट्राई टू बेयर विद इट।
बुल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।